बेटा पढ़ाई में होशियार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा पढ़ाई में होशियार हो, बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, तो स्कूल भेजने से पहले ये कुछ उपाय मैं आपको आज बता दूंगी, वो आप ज़रूर करिएगा। फिर आप देखना आपका बालक पढ़ाई में अत्यंत होशियार हो जाएगा। कई माताएं हमसे भी पूछती हैं कि हमारा बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगाता, इतना अच्छा नंबर वो नहीं लाता, क्या करें कि हमारा बालक मोबाइल को छोड़ करके, गेम को छोड़ करके पढ़ाई करना प्रारंभ करे। और जो एक बार वो याद करता है वो बार बार भूल जाता, बहुत जल्दी भूल जाता। ऐसे में क्या करना चाहिए, कुछ उपाय बताइए। तो आज हम आपको ऐसे उपाय बता देंगे, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपका बेटा पढ़ाई में अत्यंत होशियार हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वही नारी पुत्रवान है, वो नारी पुत्रवान है जिसका बालक भगवान का भक्त हो जाता है। आपका बालक भगवान के मंदिर में जाकर के माथा टेकता है, दिया जलाता है, प्रणाम करता है, तो ऐसी नारी अत्यंत धन्यशाली है, भाग्यशाली है, जिस नारी के बालक भगवान के मंदिर में जाकर के प्रणाम करता, भक्ति करता। ऐसी माँ अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती है जिस माँ के बेटा भगवान का भक्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, पढ़ाई में होशियार हो, जब आपका बेटा स्कूल जाने लगा, स्कूल जा रहा है, जाने से पहले हर माँ को ये करना चाहिए, बेटा को तिलक लगा दें। कैसे तिलक लगाएं? तो कहा कि हल्दी, रोली, दही और जल मिला करके जो चंदन आप भगवान को लगाते हैं, भगवान के चरण में स्पर्श करा करके हल्दी, रोली, दही और जल मिला करके वो चंदन भगवान के चरण में अर्पण करें और उसके बाद आप अपने बेटा के माथे पर लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद में भगवान को प्रणाम करके आपका बेटा स्कूल जाए तो आपका बेटा विद्यावान हो जाएगा, पढ़ाई में होशियार होगा। और साथ में पढ़ाई भी करते रहना चाहिए। हर माँ को चाहिए कि अपने बेटा को कैसे पढ़ाई में आगे बढ़ाएं। आप बैठ करके थोड़ी देर उसके साथ में खुद भी पढ़ाई करो, बालक को भी पढ़ाओ। जब बालक अत्यंत छोटा होता है ना, तो माँ साथ साथ में पढ़ते हुए उसको पढ़ाती है। ऐसा करने से आपका बेटा बहुत जल्दी पढ़ाई करने लग जाता है। ये भी आप कर सकते हैं। और रोज अपने बेटा से भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित कराएं। दिया जलाने का बहुत बड़ा फल मिलता है। अगर आप एक दीपक भगवान के सामने नित्य प्रति जलाते हैं तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। इसलिए अपने बालक से रोज दिया भगवान के मंदिर में अवश्य जलाएं। और स्कूल जाते समय क्या हमेशा अपने बेटा के कंठ में, अपने बच्चों के कंठ में रुद्राक्ष की माला या फिर तुलसी की माला सदैव धारण करवाएं। नहीं तो आजकल के जो बच्चे होते हैं वो भी रुद्राक्ष पहनने से शर्म आता है। हम तुलसी के माला गले में डाल करके स्कूल क्यों जाएं, सब कोई हंसेंगे। इस प्रकार से बच्चे भी बोलते हैं। देखिए, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला कंठ में धारण करने से हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदू हैं। हिंदू के हर बालक को चाहिए तुलसी, रुद्राक्ष अपने गले पर धारण करें। जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग देखो क्रॉस लटका करके स्कूल जाते हैं, उन्हें तो शर्म नहीं आती, लेकिन हमको क्यों शर्म आती है? माता पिता को सिखाना चाहिए। हर माता पिता अपने बच्चों को ये सिखाए कि ये हमारा संस्कार है, ये हमारा धर्म है, कैसे धर्म का पालन करें, कैसे रहना चाहिए। अच्छी संस्कार हर माता पिता बच्चों को बचपन से अगर सिखा दे तो बच्चे सदैव उन संस्कार का पालन करेंगे, अपने जीवन में उन संस्कार को धारण करेंगे। तुलसी माला या फिर रुद्राक्ष की माला पहन करके जाएं स्कूल जाते समय में। आप अगर सत्संग सुनने जाते हो तो अपने बच्चों को लेकर के जाइएगा,
थोड़ी देर भी अगर आपने अपने बच्चों को सत्संग में रखा, श्रवण कराया, तो आपका बेटा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। अगर आपके बेटा को अच्छी ज्ञान मिल गया, अच्छे संस्कार की बातें मिल गया, तो भविष्य में जाकर के आपका बालक आपका सेवा करने वाला होगा। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। जो माँ अपने बेटा को पढ़ाई में होशियार बनाना चाहती है, ये उपाय जरूर करिएगा, तो वो नारी अत्यंत सौभाग्यशाली मानी जाती है। कहा गया लंबे बाल वाली नारी अत्यंत भाग्यशाली कहा जाता है। जिस नारी के बाल बहुत ज़्यादा लंबा है, यह अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि नारियों को बहुत ज़्यादा बाल नहीं कटवाना चाहिए, बार बार बाल को नहीं काटना चाहिए। लंबा बाल अत्यंत शुभ माना गया। इसलिए आपके पास में भी अच्छा लंबा बाल है तो आप बार बार मत कटवाइएगा। आपने देखा होगा माता रानी के फोटो में, मूर्ति में, माता रानी दुर्गा जी के, लक्ष्मी जी के, सरस्वती जी के जो फोटो मूर्ति बनाया जाता है, उसमें भी बाल बहुत लंबा देखा जाता है, क्योंकि लंबे बाल वाली नारी घर के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। फिर उसके बाद में लंबे गर्दन वाली नारी, अगर नारी के गर्दन लंबा है तो ये ऐश्वर्यशालिनी होती है, घर के लिए मंगलकारी होती है। अति सुंदर लंबा गर्दन है तो ये भी अत्यंत शुभ माना गया। और जिस नारी के माथा चौड़ा है, ये भी अत्यंत भाग्यशाली कहा गया। चौड़ा माथा अगर आपके बेटी के है या फिर आपकी बहू के माथा चौड़ा है तो ये भी अत्यंत शुभ माना गया। चौड़ा माथा, 4 उंगली ऐसे माथा में बन जाए तो मानिए कि माथा चौड़ा है। ऐसी नारी अत्यंत सौभाग्यशाली कहा गया। ऐसी नारी अपने जीवन के हर फैसला को बड़े आसानी से ले सकती है, उसमें फैसला लेने का शक्ति होता है, आत्मविश्वास होता है। और वहीं दूसरी ओर जिस नारी के, जिस महिला के माथा बिल्कुल छोटा है, चौड़ा नहीं है, उसमें आत्मविश्वास की कमी कहा गया है। और उसके बाद में कहा जाता है कि माथा बाधा रहित तो होना चाहिए, यानी जन्म से ही आपके माथे पर कोई निशान नहीं होना चाहिए। बाद में आप कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया और निशान बन गए, ये अलग बात है। लेकिन जन्म से ही आपके माथे में कोई निशान है, कोई दाग है, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। अगर जन्म से ही कोई निशान माथे पर है, बाधा युक्त माथा है, तो ऐसी नारी स्वार्थी, क्रोधी प्रवृत्ति की होती है। इसलिए माथा बिल्कुल साफ, बाधा रहित तो होना चाहिए। फिर उसके बाद में शरीर से अगर गंदा स्मेल, अति पसीना का स्मेल आता है तो ये भी शुभ नहीं माना गया। नारी अत्यंत कर्कशा है, वाणी में मधुरता नहीं है, ऐसी नारी भी घर के लिए अशुभ कहा गया है। नारी के आंखों में चमक होना